हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। बहुत ही कमाल धमाल और एक शॉक न्यूज़ अगेन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। न्यूज़पेपर्स में यहाँ पर छापा जा रहा है कि चाइनीज़ आर्मी यहाँ पर चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो यहाँ पर सेंध लगा चुकी है यूएस की आर्मी के अंदर। यानी कि अब यूएस की जो आर्मी है उसको कंट्रोल कर रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना इसमें क्या इशू है, मैं पूरा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, यूएसए में हुआ है, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है वहाँ पर। यूएस की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है इतना बड़ा कंट्रोवर्सी। हुआ क्या है, वहाँ पर एक बुक लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है पेरिल। बुक अभी लॉन्च हुई नहीं है, बुक जस्ट लॉन्च होने वाली है, लेकिन बुक में क्या है उसको लेकर के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ी हो गई है। इस बुक को लिख राइटर्स मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक के जो राइटर्स है वो अमेरिका में ऑलरेडी कुछ उच्च पदों पे आसीन कुछ व्यक्ति थे। इनका नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। बॉब वुडवर्ड एंड रॉबर्ट कोस्टा, ये दो राइटर्स थे जिन्होंने मिलकर यहाँ पर इस बुक को लिखा है। इस बुक ने कवर किया है ट्रंप की प्रेसिडेंसी के लास्ट के कुछ साल और बाइडेन की प्रेसिडेंसी के स्टार्टिंग के कुछ महीने इसने कवर किए हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो यहाँ पर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया। अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट थी वो ऑल टाइम हाई पे चल रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। टैक्सेस अमेरिकी जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। और जो मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका में वो वापस बढ़ने लग गई थी। सभी कंपनी को ऑर्डर दे दिए गए थे यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज को कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग आप बंद करके अमेरिका में दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग शुरू कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर लगाया जाएगा हैवी टैक्सेस। तो उनका रिजल्ट आज हमें दिख रहा है। बहुत सारी कंपनी चाइना को छोड़ रही हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए गए डिसीजन ही थे जिनकी वजह से आज चाइना को थोड़ा बहुत यहाँ पर लॉस झेलना पड़ा है। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था और यहाँ पर उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जो 2020 के जो चुनाव होंगे उनको ट्रंप आसानी से जीत जाएंगे। बट होता क्या है, बीच में आता है चाइनीज वायरस जिसको कोरोना वायरस भी बोलते हैं। जैसे ही ये वायरस आता है, चाइना ने क्या किया, वुहान से जो चाइना में फ्लाइट्स जाती थी, ट्रेन्स जाती थी, बसेस जाती थी, रोड्स थे, उन सबको कर दिया क्लोज। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को यहाँ पर रखा कंटिन्यू। उसका नतीजा क्या हुआ, वुहान से बहुत सारे लोग चले गए पूरी दुनिया में, उनमें से बहुत सारे लोग चले गए यूएसए में। अब वहाँ पर क्या हुआ, यूएसए में आपको पता ही है ये फैल गया कोरोना वायरस बुरी तरह से। अभी जब ये यहाँ पर कोरोना वायरस फैल गया तो ट्रंप को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी कि यहाँ पर अभी मैं इलेक्शन हार जाऊँगा। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर ट्रंप एक काम कर सकते थे। ट्रंप यहाँ पर बार बार यहाँ पर आरोप लगाते रहे चाइना के ऊपर कि ये चाइनीज़ वायरस है, चाइनीज़ वायरस है। तो यहाँ पर ट्रंप ने एक काम यहाँ पर प्लान किया था कि मैं चाइना को अभी सबक सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी थी इस कोरोना वायरस की वजह से वो बहुत कम हो चुकी थी। इसके अलावा ट्रंप अगर वहाँ पे बात किया जाए इलेक्शन में जो वहाँ पर कोरोना वायरस के पैंडेमिक में जो इलेक्शन कराए गए थे, वहाँ पर लोगों ने वोट किया था मेल से वोट किया और पोस्ट कार्ड से उन लोगों ने वोट किया था। तो वो वोट एक्चुअली गया किसको उसका आज तक किसी को पता नहीं है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जो पहले ही उनका इमेज बहुत डाउन हो गया। दूसरा, कोरोना वायरस की वजह से जो इलेक्शन का सिस्टम एडोप्ट किया गया उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्म हुआ, नुकसान हुआ उनको, और डोनाल्ड ट्रंप 2020 में यहाँ पर चुनाव हार गए। अब देखिए, यहाँ बात आती है 30 अक्टूबर 2020 की, जब अमेरिका में चुनाव होने वाले थे। उससे जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है। यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति है बॉब माइली इनको बोला जाता है। इन माइली ने क्या किया, यहाँ पर ये थे उस टाइम अमेरिका की जो मिलिट्री थी उसके हेड थे, यहाँ पर ये उनके जनरल थे। इन्होंने 30 अक्टूबर 2020 को अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट जनरल ली जुहोंग को कॉल किया और उनको बोला कि हमारा प्रेसिडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको मनाना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर इस चिंता में डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर हमला किया तो अमेरिकी जनता उनके पीछे खड़ी हो जाएगी और उनको चुनाव में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है।
तो आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर आप भी रिटेलिएट कर दो, एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी और हम यहाँ पर बिल्कुल भी हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर ट्रंप को रोकने की। अगर हम आपके किसी शिप को डुबा देते हैं, सबमरीन को डुबा देते हैं, आपके कुछ फाइटर जेट्स को हम गिरा देते हैं, तो आप ऑल्दो ये मत समझ लेना कि वॉर स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इनके अमेरिकी आर्मी जनरल ने यहाँ पर अपने काउंटर पार्ट को फ़ोन करके यहाँ पर बोला। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये इतना बोलने के बाद यहाँ पर इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए, उसके बाद 8 जनवरी 2021 को अमेरिकी जनरल माइली ने यहाँ पर, मार्ट माइली इसका इनका पूरा नाम है, मार्ट माइली ने फिर से अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट जनरल ली जुहोंग को कॉल किया और बोला कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुका है, ये बिल्कुल भी मतलब बैलेंस आदमी नहीं है, ये पागल आदमी है। तो अभी भी जाते जाते ये हो सकता है कि आप जो ये कोरोना वायरस, चाइनीज़ वायरस की वजह से जो इलेक्शन हार गया है, ये भड़ास निकालने की कोशिश करें और ये फिर यहाँ पर जाते जाते कुछ ऑर्डर दे दें यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स को और हम यहाँ पर चाइना के ऊपर कुछ एक्शन ले लें। तो यहाँ पर आप ये मत समझ लेना कि हाँ यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गया है, आप थोड़ी शांति बरतना, अभी कुछ दिन के लिए ये है, ये यहाँ पर चला जाएगा, तो फिर सब हमारे और आपके जो रिलेशन है वो यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बात सामने आने के बाद एक बहुत बड़ा मोरल क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा हो गया है कि भाई क्या एक यूएस का आर्मी जनरल ऐसे बिना, और ये सब बातें हुई यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बिना पते, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मोरल क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी के जनरल ऐसे अपने दुनिया सबसे बड़े विरोधी देश को, दुश्मन देश की फ़ोन करके यहाँ पर ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो क्या ये सही है? और जबकि ये बात उनके प्रेसिडेंट को यहाँ पर पता नहीं है। तो ये यहाँ पर मोरल क्वेश्चन खड़ा हो गया है अमेरिका के सामने। और अभी क्या हुआ है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उनके सारे जो सीनेटर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े हो गए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर माइली को आप अभी नौकरी से निकाल दीजिए, माइली को यहाँ पर जो पद है उनसे यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सोच रहे थे एग्जैक्ट में क्या था वो कोई जानता नहीं है। जो थ्योरी सामने आ रही है ये किताब में लिखा है, इसको सब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर 2021 में जो यहाँ पर ट्रंप से पूछा गया कि आप ऐसा करने वाले थे, ओबियसली ट्रंप यहाँ पर मना ही करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि अब ट्रंप यहाँ पर बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं एक न्यूक्लियर अटैक करने वाला था, क्योंकि बहुत लोगों की जान इसमें जा सकती थी। अब तो ट्रंप इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन्होंने माइली को यहाँ पर काफ़ी बुला भला भी कहा है, क्योंकि माइली को यहाँ पर अमेरिका का मिलिट्री जनरल अपॉइंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने ही। लेकिन माइली ने क्या किया, 2020 में इन्होंने सोच लिया था कि मैं ट्रंप को धोखा दूंगा और मैं जो बाइडन को पावर ग्रैब करने में यहाँ पर मैं हेल्प करूंगा, जो इन्होंने किया भी। फिर क्या हुआ, जो बाइडन को इन्होंने पावर ग्रैब करने में हेल्प किया, जो बाइडन यहाँ पर इलेक्शन जीत गए, जो मेल से वोटिंग हुई थी, जो पोस्ट कार्ड से वोटिंग हुई थी, वो सब गई यहाँ पर जो बाइडन के फेवर में। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही जो बाइडन पावर में आए तो इनको दे दिया गया प्रमोशन और इनको आर्मी जनरल से बढ़ा करके इनको बना दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आज के टाइम में ये हैं अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सब इनको यहाँ पर यही बोल रहे हैं जो बाइडन को कि आप इनको यहाँ से इनकी पोजीशन से हटाइए, ये आदमी देश के साथ गद्दारी कर रहा है। तो यहाँ पर जो बाइडन अभी मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि इनको ये निकालने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जो बाइडन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाया है। तो यहाँ पर अब ये मोरल, एक बार ऐसा पहले भी हुआ था जब अमेरिका में रिचर्ड निक्सन की सरकार थी। रिचर्ड निक्सन के ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे, स्कैंडल के बहुत सारे चार्जेस इनके ऊपर थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, उस टाइम के जो इनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो थे अमेरिका के, उन्होंने यहाँ पर अपने आर्मी को बोला था कि अगर रिचर्ड निक्सन यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करने का कुछ ऑर्डर देते हैं तो एक बार हमसे यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई आप जरूर कर लेना। तो ये एक आप सही डिसीजन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माइली ने किया, दुश्मन देश के आर्मी जनरल को फ़ोन किया और उनके देश के प्रेसिडेंट को पता तक नहीं है, ये देश के साथ सरासर गद्दारी है। और अगर यहाँ पर जो बाइडन यहाँ पर आज माइली को यहाँ पर सस्पेंड नहीं करते हैं और एक एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं कि देश के इंफॉर्मेशन, इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचाने पे आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो यकीन मानिए फिर और भविष्य में और भी ज़्यादा सेंध लगने वाली है अमेरिकन आर्मी में। अमेरिकन आर्मी का जनरल जो CDS है वही यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहा है।
तो यहाँ पर देखिए इन फ्यूचर अगर यहाँ पर इसको सस्पेंड नहीं किया गया तो इन फ्यूचर में जो और टॉप ऑफिसर्स हैं वो भी चाइना से ऐसे यहाँ पर बात कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट की अप्रूवल के। तो ये हुआ है यहाँ पर अमेरिका में। आपके क्या विचार हैं यहाँ पर, माइली को हटाया जाना चाहिए या नहीं, ये जो बाइडन यहाँ पर क्या करना चाहिए उनको, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लेके आता हूँ। दीज वीडियोज विल हेल्प यू ए लॉट इन यूपीएससी एंड एसएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम्स आल्सो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वेरी मच।